नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों का अपने YouTube चैनल MP कैंपस में हार्दिक स्वागत। तो आज का लेक्चर दिल्ली पुलिस मैथ्स प्रैक्टिस पेपर 5 का होगा। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप में से किसी भी प्यारे भैया बहन ने अब तक नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन कि उसे जरूर देखें। आज का सेशन उसी जोश और जुनून के साथ स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि फिर x% की कमी कर दी गई अगर अंतिम मूल्य 10 रुपया है। यानी पहले x% की कमी वृद्धि है तो ऐसे लिखेंगे प्रारंभिक संख्या क्या होगी, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम, बस। तेरा पहले x% की वृद्धि कीजिए, x% की भिन्न x बटे 100। अगर वो संख्या 100 थी तो कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस x। अब कह रहा है कि अंत में x% की कमी कर दी गई तो संख्या क्या हो जाएगी 100 से 100 माइनस x। अगर हम संख्या निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 जीरो और ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब वो कह रहा है ये वाली जो संख्या है वो आपको 10x दी गई, यानी 100 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई 10x। तो आपसे कह रहा है कि इसका मान निकालो, इसका मतलब 100 की पावर 2 का मान निकालो। तो अब ऑप्शन के अनुसार आप इस तरह करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, 100x दी गई, 10x डिवाइड करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा x बटे 100 का होल स्क्वायर। ऊपर संख्या क्या होगी, ऊपर होगी 10x। अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है तो आप देख लेना क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। यह आज का पहला क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। करने का तरीका इसका एक और है, पर यह तरीका ऑप्शन के अनुसार ऐसे ही किया जाएगा। कह रहा धातु के एक खोखले गोले की बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्याएं आपको दी गई है r 10 और 6 सेंटीमीटर। तो मान लो बाह्य त्रिज्या r 10 दे दी गई, आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दी गई। क्या कह रहा है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गेंदें बनेंगी, छोटी छोटी गेंदें बनेंगी। सुनो, किसी चीज को पिघलाकर अगर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो ध्यान रखना जो चीज पिघलाई जाएगी उसका आयतन इसके बराबर होगा जो चीज बनाई जाएगी। अब तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 6 का क्यूब इजिकल टू 4/3 पाई r क्यूब और इंटू n। क्या ये लिख दिया हमने, ये लिखा है। आप जानते हैं कि जो गेंद होती है और गेंद को कहा जाता है गोला, तो गेंद का आयतन क्या होता है, देखो गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर वो खोखली गेंद है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई बाहर की त्रिज्या का क्यूब माइनस अंदर की त्रिज्या का क्यूब, बस। अब कह रहा है ये आयतन आ गया बड़ी गेंद का और छोटी छोटी हमने मान लिया n गेंदें बनाएंगी, तो एक गेंद का आयतन ये है तो n का ये हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब 10 का क्यूब सबको पता है 1000 और 6 का क्यूब होता है 216 और ये हो जाएगा r क्यूब r आपको दी गई भैया, r आपको दी गई है कि 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब इंटू n। तो इसे सॉल्व करो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 2 गया 7 बटे में 8 बराबर n। काट दो भैया, 8 से 8 64, 8 नेम 72 और 8 तिया 24। तो कितनी बनेगी आपकी 8 नेम 72, 6 बच गया 6 64, 8 अट्ठे 64, यानी कितनी छोटी छोटी गेंदें बनेंगी 98। कितनी बनेंगी भैया 98। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन आज का था। अगर हम थोड़ा बता दें इसके बारे में, गोले के बारे में, तो थोड़ा लिखते हैं भैया गोले। गोला, गोले को कहा जाता है स्फीयर। तो गोले का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और आर क्यूब, जहां आर क्या है, गोले की त्रिज्या है। अगर हम गोले का वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, सॉरी गलत हो गया, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम यही बात कर दें अर्धगोला, अर्धगोला, तो अर्धगोले की बात करें, सेम अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा भैया आधा हो जाएगा, आधा मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम कहें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो तुम्हारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ आपका फार्मूला होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब कैसे हो जाता भैया, ऐसे हो जाता, मान लो कोई गोला, पहली बात तो गोला को इस पर बना नहीं पाएंगे, तो अगर गोला है ये लो, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पूरा गोला है, अगर ये आधा गोला है तो हमने इसको आधा मान लो इस तरह काट दिया, इस तरह काट दिया गया है। और काटने के बाद ये वाला भाग कैसे निकल के आएगा, इस तरीके से, तो इस तरीके से निकल के आएगा। 4 का आधा ये तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी तो एक सर्कल बन जाएगा। और वृत्त की त्रिज्या आर ही है, और अगर आर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 ये और 1 ये, बोलो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा किसके बारे में था, गोले के और अर्धगोले के बारे में हमने बता दिया। इसी प्रकार से जो फार्मूले आते जाएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 होल नंबर, ऑप्शन लिखते हैं पहले आपके, ऑप्शन 2 3 4, 2/5, 3/2, 7/15 और 47/15। ये आपका दिया गया 1 होल नंबर 1/8 डिवाइडेड बाई 5/6 ऑफ 3/4 माइनस 3/4 इंटू 2/9 प्लस 1 होल नंबर 1/3, सॉरी 1 होल नंबर 13/20 इंटू 0.93 बार डिवाइड बाई 1.03 बार। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको सॉल्व करो। देखो भैया यहां से सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 9/8। अब देखो ये बोध मास है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देयर इज नो ट्रिक। ये क्या हो जाएगा डिवाइड, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट गुणा होता है, तो 5 × 15/6 = 24 माइनस 3/4 गुणे 2/9, इसको सॉल्व करेंगे 20 और 13 कितना आ जाएगा 33/20। अब देखो ये कितना हो जाएगा 93/99। क्या होता है, अगर 0.4 के बार है तो इसका मतलब होता है 4 बटे जितनी संख्याएं हैं उतने 9 नीचे। अगर ये 0.44 के बार है तो 44/99 और भी संख्या होंगी तो उसी तरीके से इसको लगाएंगे। चलिए ये सॉल्व हो जाएगा, ये डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है 1, तो सॉरी इसको जैसे लिखा 1 + 03 बार, तो इसका मतलब होता है 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 03 अपॉन में 2 संख्याओं के बार है तो 99 और 99 एकम 99 और सॉरी 03 पर बार था नहीं, इसमें केवल 3 पे बार है, केवल 3 पे बार है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/90 और 90 हो जाएगा 90, 90 एकम 90 और 3 क्या आ जाएगा 93 और बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो देखो आ जाएगा
9/8 गुणा हो जाता है 24/15 माइनस 3/4 गुणे 2/9, ये हो जाएगा प्लस के 33/20 और ये आ जाएगा देखो ये 93/99 और डिवाइड बाई 90/93। अब इसे सॉल्व कर लो, 93 से ये 93 कट जाएगा, ये देखो सब गुणा में है तो 33 तिया 99 और 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, ये पूरा हल होकर आया है 3/2, तो ये हो जाएगा प्लस के 3/2। इसे सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 यानी ऊपर 1/6 माइनस इसे सॉल्व करोगे 3 त्रिका 9 3 पचे 15 और ये 8 तिया 24 तो 3 त्रिका 9/5। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इन सबका 30 आ जाएगा। 30 एलसीएम आया तो 30 के लिए लास्ट में 5 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, चलो सॉल्व करना पड़ेगा। 5 छक्का 30 9 छक्का 54 माइनस 6 पंचे 30 और 2 से 15 15 तिया 45। अब देखो 45 में से 5 चलेगी 40 40 50 90 4 94 94/30 2 से काट देंगे 15 2 से काट देंगे 47 यानी आंसर क्या आ जाएगा 47/15। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 ऑप्शन लिखेंगे, पहला 68, दूसरा है 64, तीसरा है 60 और चौथा है 56। अब कह रहा है कि 48 व्यक्ति एक साथ काम करके इन फार्मूला आ जाएगा m1 d1 h1 अपॉन w1 और दिस इज m2 d2 h2 अपॉन w2, मतलब mdh मसाला वाला लगेगा। तो जैसे इसे सॉल्व करोगे, अब वो खुद कह रहा है कि 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें तो कार्य 25 दिन में पूरा होता है। अब वही कार्य मतलब कार्य समान ही है, इधर बन इधर बन। अब कितने व्यक्ति कह रहा है कि 15 व्यक्ति 10 घंटे 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम होगा। सॉल्व कर लो भैया तो कट जाएगा। हाँ 5 तिया 15 पचम 25 ये तुम्हारा आ जाएगा 5 दूनी 10 3 दूनी 6 अट्ठे 48 8 अट्ठे 64 यानी आंसर क्या आ जाएगा सेकंड। चलिए आप नोट करो का है 15,625 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की 15,625 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर दिए जाने के लिए एक निश्चित ब्याज दर में 2 वर्ष में 19,600 हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मूलधन 15,625 है तो 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में मिश्र धन आपका हो जाता है 19,600। 2 वर्ष में रेट निकाल लो, तो रेट हम लोग क्या निकालते हैं, इनका रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो काट दो 25 25 छक्का 150 6 62 हो गया 25 दूनी 50 कितना बचा 12 25 पंचे 125 25 से ये काटोगे तो 25 सत्ते 175 कितना बचा, ये बचा है 1 21 210 और 25 अट्ठे 200 और 25 चौको 100। ये 2 वर्ष के लिए है। रेट 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 का होता भैया और ये होता है 28 का। तो कितने रुपया 3, यानी 1 साल में अगर मूलधन 25 रुपया है तो मिश्र धन 3 रुपया 28 रुपया, तो ब्याज कितना मिला 3। और रेट कैसे निकालते 3/25 गुणे 100 25 चौको 100 4 तिया 12%, यानी रेट तुम्हारी कितनी आ गई 12% आ गई। अब ये कह रहा है आगे कि वही राशि, रेट यहां लिख दे एक बार क्योंकि जगह कम है 12%। अब कह रहा वही राशि, राशि कौन सी है 15,625, प्रिंसिपल है 15,625। वही राशि 1 वर्ष में x हो जाती है, मतलब मिश्र धन निकालना है जब ब्याज छमाही दे है,
यानी ब्याज छमाही जो है तो दर क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, कहने का मतलब 6%। और टाइम क्या होगा, कितने बार, यानी एक वर्ष मतलब 12 महीना, हर 6 महीना में ब्याज लेना है तो 2 बार ब्याज देना है, 2 बार। तो 2 वर्ष के लिए हमने क्या बताया था, किस तरह लगाएंगे फॉर्मूला, 6 + 6 + 6 × 6/100, ये निकाल लेना, ये CI आ जाएगा इतने परसेंट। तो 6×6 = 12 और 6×4 = 12.36%, ये आपका क्या आ गया, CI आ गया। लेकिन कह रहा कितनी हो जाएगी, यानी आपका पूछा क्या मिश्रधन, मिश्रधन के लिए तो क्या निकालेंगे, 100 और जोड़ देंगे, 112.36% निकाल लो, किसका 15,625 का 112.36% मतलब अपॉन में। अब देखो ऑप्शन एकदम पास पास में, एकदम पास पास में, तो ऐसे कंडीशन में हमें टोटल सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो 15 5 है, 15 ये 6 आया, ये बिल्कुल पास पास में, फिर 5 6। अगर हम देखें यूनिट डिजिट भी, तो यूनिट डिजिट तो दोनों सेम है, लेकिन चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 25 से काट दो, 25 चौको 100, और 25 से अभी ये काटा था, कितना आया था 625। चलो अब ये 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, क्या, हाँ 4 से काटोगे तो देखो 4 4 दूनी 8, 3 बचा, 8 9 10 11 3 4 8 32, पॉइंट भागने जा रहा, भाग छोटी बिंदी, 4 9 36। अब क्या करना, 625 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 625 गुणे 28.09, और एकदम पास की वजह से सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप गुणा करोगे जैसे 9 का, तो 9 का करेंगे डायरेक्ट, 9 का करेंगे, 9 का 25, 25 नंबर 225 कई 2, और 9 छक्का 54, 54 2 55 56, ये 56 आ जाएगा। इसके बाद जीरो का करेंगे तो तुम्हें पता 0 0 0 गोली मारो। 8 का करेंगे, 25 8 200, 200 को मतलब ये स्थान छोड़ देंगे, 200 2 आया हासिल, और 8 दूनी 8 छंग 48, 48 में कितना आ जाएगा 50। अब 2 का कर लेंगे तो 2 पंचे, एक ये स्थान छोड़ दिया, ये 2 पंचे 10 की 0, और 2 दूनी 4 1 5, यार कहाँ कितना आएगा 2 5, लास्ट में 2 5 आएगा, 2 5 तो कोई है ही नहीं, 2 5 क्या करा है, लगभग बताओ, तो x का मान निकटतम बताओ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 2 5 हो गया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, और डॉट डॉट आगे वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको करेंगे, इसको हम करेंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितने के बाद पॉइंट लगाना, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, तो आ जाएगा 56, 56 लास्ट में आएगा। 56 कौन सा आ जाएगा, ये वाला, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और सुनो कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते ही है, पहले आते थे सीधे सीधे क्वेश्चन, अब क्या होते हैं निकटतम मान ज्ञात करो, निकटतम मान वाले क्वेश्चन आते हैं। ये तो अभी आपको प्रैक्टिस सेट करा दे, एक्सपेक्टेड सेट ही कराएंगे आपको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन लिखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 19 और 22, सेकेंड ऑप्शन है 22 और 25 और 25, थर्ड ऑप्शन है 16 और 19, 16 और 19, और चौथा ऑप्शन है 12 और 15। चलो देखते भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, यानी पहली 3 संख्याओं का जो औसत आया चौथी संख्या का, ये मैं चौथी मान ली, चौथी संख्या का 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना है, ये 3 संख्याओं का औसत है भैया, ध्यान रखना, पहली 3 संख्याओं का औसत। और कह रहा है यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, अगर चारों का औसत 35 है, चारों का योग कितना हो जाएगा 35 गुणे 4, और चारों का योग यहां से निकालोगे तो ये x आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये देखो ये 3 औसत था, तो योग कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो 9x + x। अब तुम्हारा 10x बराबर आ जाएगा 35 गुणे 4, इसे सॉल्व कर लो, x का मान 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, आंसर तो किनके किनके बीच में आएगी, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या का मान क्या x है, यानी x का मान 14 आएगा, तो किसके बीच में आएगा 12 से 15 के बीच में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए ऑप्शन लिख रहे तब तक हम। ऑप्शन है अपने 2713, दूसरा ऑप्शन है अपना 2687, तीसरा ऑप्शन है 2819 और चौथा ऑप्शन है 3131। क्या कहा? दो संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है, मतलब दो संख्याएं हैं उनके बीच में 2507 का अंतर है। यानी बड़ी संख्या x मान लो -22 बराबर 2507। अगर मान लो बड़ी संख्या निकालनी है तो ये -22 इधर चला जाएगा प्लस की 22। अब ये कह रहा है और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, बड़ी संख्या x मानो तुम, x को छोटी संख्या से भाग दे दो, यानी 22 से भाग दो, तो भागफल 9 और शेषफल 11 आता है। भागफल 9 और शेषफल 11, तो संख्या अगर निकालोगे तो x बराबर भाज्य बराबर भाज्य के गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो 9/22 प्लस 11। यानी ये तुम्हारा आ गया। एक x का मान ये, एक x का मान ये, दोनों को सॉल्व करो तो दोनों इक्वल होंगे, तो हम घटा देंगे डायरेक्ट। इसमें चला जाएगा 0, ये 9/22 में से 22 चला जाएगा, इसमें से हम घटा दें, इस वाले में से ये घटा दें। तो या फिर ऐसे कर लो आप, यार क्यों परेशान हो। x x है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 9/22 प्लस 11 इक्वल टू 22 प्लस 25 07। तो ये आ जाएगा 8/22 और 11 उधर घटाओगे तो ये आ जाएगा 6। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 10 में से 1 2 9, ये तुम्हारा 24। ठीक है, पूछा क्या गया है आपको, तो बताइए बड़ी संख्या यानी x की वैल्यू पूछी गई। अच्छा तो पहले 22 की वैल्यू तो निकाल लो। 8 से काटेंगे, 8 या 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 22 का मान 312 है, इसका मतलब इसमें 312 और ऐड हो जाएगा, 7 2 9, 7 2 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा? ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, चलो मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन है 72,000, 7200 है, 7200 रेट है 12%। दूसरा है 7300 रेट है 10%। चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन 7500 रेट है 8% और चौथा ऑप्शन है 7700 रेट है 6%। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,220 रुपए तथा 7/1/2 वर्षों में ये हो जाती है 12,775 हो जाती है। तो वह धनराशि और ब्याज की दर बताइए। तो देखो मेरे भैया आराम से करते हैं। ये 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, ये आपका था मिश्र धन, और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस 4 वर्षों का ब्याज, 4 वर्षों का ब्याज, और ये आ जाएगा मूलधन और प्लस 7 वर्षों का साधारण ब्याज। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x से s कट जाएगा, 7.5 वर्ष, 7.5 था शायद, हाँ 7.5 था शायद, देख लो एक सेकंड अपना, हाँ सही है 7.5 वर्ष। 7.5 में से 4 चला जाएगा तो 7 में से 4 चला जाएगा 3, 3.5, यानी 3.5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 5 5 और 2, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3.5 वर्ष का। यानी इसको हम कर सकते हैं 3 दूनी 6, 7/2 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का निकाल लो तो 7/2 आ जाएगा। 7 से सीधा सीधा काट दो आप, 7 से सीधा सीधा काटोगे, 7 या 21, कितना बचा? 4, तो 42, 7 छंग 42, 3 7 पन्ना 35, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 1 वर्ष का। ऐसा ही आ जाएगा, गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13 और 2 3 6 1 7, यानी जो 730 आया है वो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 वर्ष का साधारण ब्याज इस नंबर में से घटा देंगे तो हमें मूलधन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 4 वर्ष का अगर ऐसे निकालोगे तो
तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लोगे भैया। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 1 29। अगर इस वाले में ये माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो घटा दो, 0 में से 0 गया 2, जो अरे यार 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 आ जा रहा, लास्ट में 300 मतलब ये। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखो 7300 एक ही है, बाद बाकी कहीं 7300 है नहीं, इस वजह से हमें रेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। रेट कौन सी होगी, यही रेट होगी। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आप पूरा घटा लेना और आंसर निकाल लेना। हाँ, अगर रेट निकालना चाहो तो रेट बता देंगे। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहले ऑप्शन लिखेंगे 480, सेकेंड ऑप्शन है आपका 520, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा 492 एंड फोर्थ ऑप्शन है 512। ये कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 है, उसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक, मतलब ये असमांतर भुजाएं समलंब चतुर्भुज की बराबर है। ये है समलंब चतुर्भुज। तो ये कह रहा है ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी, ये डी, लेकिन वो कह रहा है असमांतर भुजाएं में प्रत्येक की माप 20 है, मतलब ये भी 20 है और ये भी अपना क्या है 20 है। और क्या कह रहा है, परिमाप का है। परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम करेंगे ए प्लस सी प्लस 20 20 40 और ये 104 के बराबर है। अगर ए प्लस बी निकालें तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 64। ये भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। तो समांतर भुजाओं का योग आ गया। अब कह रहा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तुम्हारी दे रखी है 16, ये 16 दे रखी है। तो आपसे कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा, बोलो भैया, फार्मूला पता होगा सब लोगों को, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी, 2 8 16। अच्छा, ये प्लस सी का मान कितना है 64। तो 64 देखो, 8 को 32, एक बार को 32 की 2 हासिल 3, 8 से 48, 48 49 50 51। तो क्या आ जाएगा ये। तो थोड़ा हम और एक्स्ट्रा इसमें बता दें समलंब चतुर्भुज के बारे में। देखिए भैया, अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं असमांतर और तथा 2 भुजाएं समांतर होती है। ये भुजा मान लो इसकी समांतर है, तो ये ए बी सी डी एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और डी सी समांतर है और इनके बीच की दूरी हमने मान लिया h, इनके बीच की दूरी h। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा ए बी प्लस डी सी, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या हाइट। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिखते हैं 18, 20, 12 और चौथा है 15। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, मार्कर चेंज कर लें। क्वेश्चन आपका दिया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, 1200 रुपए है। एक सेल्समैन इस अंकित मूल्य पर 20%, अच्छा अंकित मूल्य 1200 है और सेल्समैन 20%, 16% और x% की 3 क्रमिक छूट देता है। चलो, एक तो 20% की दे रहा है, एक 16% की दे रहा है और एक तुम्हारा x% की छूट देने के बाद उसका अंकित मूल्य तो तुम्हारा दे रहा है 1200। छूट देने के बाद वो कितने में बेची जाती है, 685.44, 685.44 में बेची जाती है। तो देखो 20% छूट, 20% की भिन्न 1/5,
5 से 5 की चीज 4 में बेची जाएगी, 16% की भिन्न होती है 4/25, 25 की चीज कितने में, 4 की छूट दे देगी तो कितने में बेची जाएगी, 21 में बेची जाएगी। और ये x% लिखा है तो इसका हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया ये a से b। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो ये इस तरीके से काटे जाते हैं, तो अगर तुम काटोगे तो ये शायद कट जाएगा। 20% 1/5 बिल्कुल सही है। अगर हम काटें इसको, इसको पहले तो पॉइंट हटा लेंगे तो डबल जीरो, और बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो 25 से काट दें, हाँ 25 चौको 100, ठीक है बच गया 20, 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100, 20 बच गया। तो 25 अट्ठे 200, फिर 2 डबल जीरो लगा लेंगे। 5 से ये कट जाएगा, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 नेम 45, कितना बचा 3, 3 बचा भैया, 30 5 छक्का 30, 960 आया। इसको काट दो, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे, 4 एकम 4 कितना बचा, 4 एकम 4, 4 सत्ती 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 21 से कट जाएगा, बिल्कुल 21 से काटो। तो 21 से अगर कट जाए, काटते हैं कोशिश करते हैं, 21 अट्ठे, 21 अट्ठे, अट्ठे क्या होता है 8, 116 है, 168 होता है 21 अट्ठे, 168 कितना बचा 68, 3 70 खतरा 3 बचा, तो 33 हो गया। अब 33 हो जाएगा, 21 एकम 21, अब कितना बचेगा तुम्हारा 12, और 21 छक्का, यानी 960 की चीज, और ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल इससे कट जाएगा, 7 16 से कट जाएगा, 16 16 80, 16 एकम 16, हाँ 16 छंग 96, ये 60, और 16 से ये काटोगे 16 5 80, और 16 एकम 16, यानी कि 60 की चीज 51 में होती, तो कितने की छूट दी गई 9, 9/60 गुणे 100 कर दोगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। चलो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से कट गया, पंचे 5 दिया 15%, तो कितनी छूट हो जाएगी 15%। तो तीसरी छूट कितनी हो जाएगी 15%। बेहतरीन क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, आप स्पीड में करेंगे तो थोड़ा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन लिखते हैं। ये ऑप्शन है 13.2%, 12.9%, तीसरा है 11.5%, और चौथा है 10.8%। देखो क्वेश्चन क्या है, सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है, 85% खर्च करता है, यानी 85% की भिन्न कितनी होती है, यहाँ लिख देंगे 85% की भिन्न हो जाएगी 17/20, 17/20। अब कह रहा है अगर उसकी आय कितनी है, आय 20 रुपया है, तो खर्च कितना करता है, खर्च वो करता है 17, और बचत कितना करता है 3। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, तो 20% निकालोगे 4 रुपया आय बढ़ गई, और कह रहा और मासिक बचत 60%, मासिक बचत 60%, 3 का 60% निकालोगे तो 1.8 आएगा, ये बढ़ गया। तो अब देखो 4 रुपया ज्यादा कमाता है, इतना रुपया ज्यादा खर्च करने लगा, तो कितना कम बचेगा, कितना बचेगा, 4 में से ये घटाओगे तो 0.2, ये 2 आ जाएगा, 2.2। अब क्या निकाला गया है कि मासिक खर्च कितने परसेंट वृद्धि हुई दशमलव के 2 स्थान तक, तो 2.2 बढ़ा कितने पे 17, और गुणे 100, 100 का मतलब हो जाएगा लो, एक जीरो से तो ये पॉइंट कट जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचेगा 5, 50 हो जाएगा। अब करो 17 का पढ़ा करो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, लगभग 12 के आसपास आएगा। तो आंसर कौन सा आपका ना हो जाएगा, सेकेंड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज थोड़ी थकान ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिखते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है 1316, दूसरा ऑप्शन है 2632 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 3760 रुपया, और चौथा ऑप्शन है अपना 4136 रुपया। देखो क्या कह रहा है, 1000 नहीं 18,236 रुपए की राशि ए बी सी में बांटी गई। चलो ए और बी, कह रहा ए और बी की आय का अनुपात 4:7,
फिर कह रहा है बी और सी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात कितना दिया गया है, BC, AB की 4/7, BC की है 5:6 तथा अब बांटो आप। तो देखो यहाँ खाली स्थान इधर वाला आएगा, इधर वाला आ जाए, यहाँ इधर वाला आएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 7×42 हो जाएगा। तो ये तुमसे कह रहा है ए और सी की आय के बीच अंतर बताइए। तो ये अंतर बताना मतलब किसकी वैल्यू बताना, 22, 22 की वैल्यू से 11 का कटना चाहिए। तो 11 से कौन कौन संख्या कटा है एक बार चेक करेंगे। 1 1 2 6 3 9 नहीं कटेगा। ये तुम्हारा 2 3 5 6 2 8 नहीं कटेगा। ये तुम्हारा 6 3 9 7 नहीं कटेगा। ये 4 3 7 6 1 7 ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। ना लगाएंगे ना लगाने देंगे। देखो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन लिखते हैं पहला 2/1/2% की हानि, लॉस। सेकंड कह रहा है 5% की हानि। थर्ड कह रहा है 5% का लाभ। और फोर्थ कह रहा है ऑप्शन, ये तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन है क्या चीज, 2/1/2% का लाभ। अब क्वेश्चन तो पढ़ लो भैया। कह रहा एक व्यापारी एक वस्तु को एक्स को बेचने पर 20% का लाभ होता है। मतलब एक व्यापारी ने एक वस्तु को एक्स को बेच दिया, मतलब यहाँ ये एक्स को बेच दिया तो उसे 20% का लाभ हुआ। यानी 20% की भिन्न 5 की चीज किसमें बेच दी, 6 में बेच दी। तथा एक्स और क्या कहा, और वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु को बेचने पर 16% की हानि होती है। अच्छा, एक व्यापारी ने एक्स को बेचने पर 20% लाभ तथा वाई को बेचने पर, वाई लिखा है, वाई को बेचने पर 16% की हानि हुई। मतलब एक एक्स को बेचने पर 20% लाभ, वाई को बेचने पर 16% की हानि। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है यदि एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है। एक्स का क्रय मूल्य 3 है, इसका 5 है, और ये 30 है, ये 50 है, इसमें 20% लाभ हुआ। तो 20% की अगर भिन्न निकालोगे तो लाभ निकालेंगे, 30 का 20% फिर आ जाएगा 6 का लाभ हुआ। 50 का 16%, अरे भैया 100 का 16, 16 50 का 16, 8 की हानि हुई। यानी वास्तव में घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ, 2 का घाटा हुआ। कितने पे हुआ, 50 30 80 और इंटू 100। तो भैया आंसर आएगा हानि वाला। तो हानि वाला आएगा 2 चौको 8, 4/4, ये आ जाएगा 2 से ही 1/2% की हानि। ठीक है भैया। चलिए तो आज के लिए यहीं तक क्वेश्चन थे, और यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।